सर्वेभ्यः नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा गूंगे को बोलने में और लंगड़े को ऊंचा पहाड़ पार करने में समर्थ बना देती है, उन परमानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमेश्वर सामर्थ्य और शक्ति के दाता है। परमेश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एकस्मिन् राज्ये एकः नृपः आसीत्। एक राज्य में एक राजा था। सः अत्यंत क्रोधी आसीत्। वह बहुत क्रोधी था। तस्य एकः मंत्री आसीत्। उसका एक मंत्री था। सः सदैव एव नित्यं कथति स्म। वह हमेशा ही कहता था, ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एकदा मंत्रिणा पुत्रः रुग्णः अभवत्। एक बार मंत्री का पुत्र बीमार हो गया। अनेन उपचारेण अपि सः स्वस्थो न अभवत्। बहुत उपचार करने के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। कालांतरे मंत्रिणा पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। कुछ समय बाद मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई। सर्वे जना एतत् श्रुत्वा दुःखिता अभवन्। सभी लोग यह सुनकर दुखी हुए। मंत्री अपि दुखी अभवत्। मंत्री भी दुखी हुआ। परम स अकथयत्। परंतु उसने कहा, ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। सर्वे मंत्रिणा आश्चर्यम अकुर्वन्। सभी मंत्रियों ने आश्चर्य किया। परंतु को अपि किम अपि न कथयन्। परंतु किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। एकदा नृपस्य उंगली छुरिकया छिन्ना अभवत्। एक बार राजा की उंगली चाकू से कट गई। मंत्री स्वभाव अनुसारेण तथैव अकथयत्। मंत्री ने स्वभाव के अनुसार वैसा ही कहा, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। नृपया स्वपीड़ायां विस्मृत्य मंत्री ने अक्रुधत। राजा अपनी पीड़ा को भुलाकर, अपने दर्द को भुलाकर मंत्री पर क्रोधित हुआ। स मंत्रिणम अकथयत्। उसने मंत्री से कहा, वन उंगली छिन्ना अभवत्। मेरी उंगली कट गई। अत्र ईश्वर किम शोभनम अकरोत्। यहां पर ईश्वर ने क्या अच्छा किया। मंत्री अकथयत्, यद्यपि अधुना अहम कथयितुं न समर्थः, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यामः। मंत्री ने कहा, यद्यपि अब मैं कहने में समर्थ नहीं हूं, फिर भी कुछ समय के बाद हम दोनों जान जाएंगे। नृपा क्रोधात अकथयत्। राजा ने क्रोध से कहा, यदि तुम कथयसि न समर्था, यदि तुम कहते हो समर्थ नहीं हो, तर्हि अस्मिन् समय मम राज्यं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छ। तो इसी समय मेरे राज को त्याग कर दूसरी जगह जाओ, अन्यथा अहम त्वाम मृत्युदंडेन दंडयामि। नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति इति कथयत्वा मंत्री राज्यं त्यक्त्वा वने अगच्छत्। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ऐसा कहकर मंत्री राज्य को त्याग कर वन में चला गया। वने एक दस्यु राजा अवसत। जंगल में एक डाकू का सरदार रहता था। सा देव्या भक्ता आसीत्। वह देवी का भक्त था। सा देवी बलिकार्यार्थम एकम संपूर्णम पुरुषम अवांछत। वह देवी की बलि के कार्य के लिए एक संपूर्ण मनुष्य चाहता था। यदा मंत्री वने अभ्रमत तदा तत्र किंचित दस्यवा अगच्छन्। जब मंत्री जंगल में घूम रहा था, तब वहां कुछ डाकू आ गए। ते मंत्रीम गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम अनयन। वे मंत्री को पकड़कर सरदार के समीप ले गए। दस्यु राजा तम अपृच्छत। डाकू के सरदार ने उससे पूछा, तम वने किम अकरो। तुम वन में क्या कर रहे हो। मंत्री अवदत। मंत्री ने कहा, नृपस्य आज्ञया अहम राज्यम त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छामि। राजा की आज्ञा से मैं राज्य को त्याग कर दूसरी जगह जा रहा हूं।
दस्यु राजा मंत्रिणा अपृच्छत। डाकू के सरदार ने मंत्री से पूछा, तब परिवारे के संति, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मंत्री अवदत। मंत्री ने कहा, केवलम एका भार्या अस्ति, केवल एक पत्नी है। दस्यु राजा अवदत। डाकू के सरदार ने कहा, किम तुम संतानहीना असि, क्या तुम संतान से हीन हो, तुम्हारे संतान नहीं है? मंत्री अवदत। मंत्री ने कहा, आम, हाँ, मम एका पुत्रा हसी, मेरा एक पुत्र था, परम गत सप्ताहे मम पुत्र से मृत्यु अभवत, परंतु बीते हुए सप्ताह में मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। दस्यु राजा स्वदास्यान अकथयत। डाकियों के सरदार ने अपने सेवकों से कहा, मूर्खा तरहि त्यजत एनम, मूर्ख तो त्याग दो इसको, अपरम चानयत, और दूसरे को ले आओ। अस्माकम देवी पुत्रेण हीनस्य मलिन हृदयस्य च पुरुषस्य बलिम न वांछति, हमारी देवी पुत्र विहीन और मलिन हृदय वाले पुरुष की बलि नहीं चाहती है। दस्यु सेवका मंत्रिणम पुनः वने आनयन। डाकू के सेवक मंत्री को पुनः फिर से जंगल में ले गए। तस्मिन समय नृपः आखेटाय वने अगच्छत, उसी समय राजा शिकार के लिए जंगल में गया। सैनिका तस्य समीपे न आसन, सैनिक उसके पास में नहीं थे। ते पृष्ठे अधावन, वे पीछे दौड़ रहे थे। दस्यु सेवका नृपम गृहीत्वा दस्यो समीपे अगच्छन। डाकू के सेवक राजा को पकड़कर डाकू के समीप आ गए। दस्यु राजा प्रसन्नो अभवत, डाकू का सरदार प्रसन्न हुआ। सा राजानम अपृच्छत, उसने राजा से पूछा, भो राजन, किम तुम न जानासी इदम क्षेत्रम तुभ्यम नासीत, हे राजा, क्या तुम नहीं जानते हो यह क्षेत्र तुम्हारा नहीं था? राजा अवदत। राजा ने कहा, अहम जानामि परम तुम न जानासी, मैं जानता हूं परंतु तुम नहीं जानते हो। मे सैनिका इदम क्षेत्रम क्षण मात्रे नष्टम कर्तुम समर्था, मेरे सैनिक इस क्षेत्र को कुछ ही समय में नष्ट करने में समर्थ हैं। दस्यु राजा अकथयत, डाकू के सरदार ने कहा, इदम मम गुप्त स्थानम, यह मेरा गुप्त स्थान है, छुपी हुई जगह है। अत्र मम आज्ञाया बिना कोअपि अगंतुम समर्थ न अभवत, यहां मेरी आज्ञा के बिना कोई भी आने में समर्थ नहीं हुआ। राजा अवदत। मूर्ख तिष्ठ, राजा ने कहा, रे मूर्ख, यथा राजा स्वहस्तेन अग्रे आनयति, जैसे ही राजा अपने हाथ को आगे लाया, तदा दस्यु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अपतत, वैसे ही डाकू के सरदार की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। तदा दस्यु राजा प्रत्यान अवदत, तब सरदार ने सेवकों से कहा, रे मूर्ख, अस्माकम देवी अंग हिनस्यापि बलिम न वांछति, हमारी देवी अंग विहीन की बलि भी नहीं चाहती, अतः एनम अपि त्यज्यत, इसलिए इसको भी छोड़ दो, त्याग दो। दस्यु भृत्या नृपम वने त्यक्त्वा पुनः अगच्छन, डाकू के सेवक राजा को वन में छोड़ने के लिए फिर से गए। नृपा अवदत, अस्माकम जीवनम छिन्नायाम अंगुल्याम कारणम सुरक्षितम अस्ति, राजा ने कहा, हमारा जीवन कटी हुई उंगली के कारण सुरक्षित है। नृपा अपि उक्तम, राजा ने भी कहा, ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वेश प्रसीद परमेश्वर, सब रूपों में बसने वाले सबके प्रभु, सबसे शक्तिमान, सबका पालन करने वाले और सब कुछ जानने वाले सबके ईश्वर, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। अर्थात प्रभु की महिमा अपार है, वे सबकी आत्मा में वास करते हैं, वे सबके ईश्वर हैं, सबसे प्रबल, सबके पालनहार और सबके मन की बात जानने वाले हैं।